अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब मैं गैर हाज़िर थी काफ़ी दिनों से और बहुत सारे जो मेरे जानने वाले हैं वो बार बार मुझे कह रहे थे कि क्यों आपने व्लॉग्स बनाना बंद कर दिया है। तो नहीं जनाब, मैंने व्लॉग्स बनाना बंद नहीं किया। एक्चुअली आई वाज़ ऑन अ ट्रिप और मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी और व्लॉग्स बनाने का मौका ही नहीं मिला। हम गए थे बाय रोड और लोकल गए थे, मीन्स अपनी गाड़ी लेकर नहीं गए थे। तो वही सफ़र मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्या रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा। तो हम जा रहे हैं इस टाइम, पेशावर जाना था मैंने एक्चुअली, लेकिन चूँकि मेरे ससुराल में एक शादी थी तो पहले हमने वो अटेंड की और फिर उसके बाद जो है मैं अम्मी की तरफ गई और वहाँ पे दिन वगैरह गुजारे। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं, आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। उन लोगों का अंदाज़ा होगा जो कि अपने गांव या जो कि अपने ससुराल से बाहर रहते हैं, जब आप गैर हाज़िर होते हैं तो उस टाइम में जो फौतगियाँ वगैरह हो जाती हैं तो शादी में शामिल होने से पहले आपको फौतगी वाले घर पे जाके दुआ करनी होती है। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है और मेरे ख़्याल में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने चलना था। चूँकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ तो मैं थी भी नहीं इन जो फौतगियाँ वगैरह हुई थी, तो पहले उधर जाके हमने दुआ वगैरह की और फिर उसके बाद जो है हम शादी में शामिल हुए। और आपको एक बात बताऊं, चूँकि मामा इज़ सच अ बर्गर बेबी, और दूसरा ये कि उसने कभी इस तरह से लोकल सफ़र नहीं किया, और लोकल सफ़र की भी बात छोड़ें, गर्मी में उसने कभी सफ़र नहीं किया, तो उस वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसको क्या कहते हैं, ताव पड़ गया था या गर्मी लग गई थी, जिसकी वजह से उसको वॉमिट बहुत ज़्यादा हो रही थी और पहला हफ़्ता तो उसने बहुत ही बुरे तरीके से गुजारा। मुझे भी टेंशन में रखा, ख़ुद भी रही, उसको जो है फिर हमें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, उसको ड्रिप वगैरह लगानी पड़ी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई थी। फिर उसके बाद शादी अटेंड करने के बाद जो है हम लोग आ गए थे पेशावर। पेशावर में अकेली आई, मेरे जो देवर थे वो उधर ही अपने नानके में रहे। और यहाँ पे एक आपको मज़े की बात बताऊँ ना, शमामा ने वहाँ मुझे बड़ा तंग किया, लेकिन आप यकीन करें जैसे ही मैं अपनी अम्मी के घर आई और जो रिश्ते जो हैं जैसे मामू खाला और साथ में जो नाना नानी है उनको देख के, मतलब उसने ऐसे रिएक्ट ही नहीं किया जैसे वो उनको नहीं जानती थी ना। तो मैं अम्मी से कह रही थी कि मुझे बहुत हैरत हो रही है कि वहाँ यहाँ गांव पे उसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था। मैं सिर्फ एक दिन शादी पे उसको लेके गई थी साथ, लेकिन उसने मुझे आधा घंटा भी उधर बैठने नहीं दिया और फिर मैं उसको वापस ले आई। तो अम्मी मुझे बता रही थी ये जो होती है ना, ये खूनी रिश्तों की कशिश होती है, मतलब वो आपको कोई बताना ही नहीं पड़ता, एक्सप्रेस नहीं करना पड़ता। जो ये ऐसे ब्लड रिलेशंस होते हैं ना, वो खुद ही जो है फीलिंग्स को समझ लेते हैं। तो इट्स सच अ प्योर थिंग एंड सच अ लवली थिंग। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता है मैं पेशावर से हूँ, लेकिन मुझे जो ऑथेंटिक पेशावरी कहवा है वो कभी बनाना ही नहीं आया। हम तो ग्रीन टी, पानी उबाला, टी बैग डाला और बस ग्रीन टी, वो ना, तो उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो कि पेशावर के जो असली पेशोरी लोग हैं ना, वो जो कहवा बनाते हैं ना, तो उस जैसा टेस्ट नहीं होता। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम तो पतीली में कहवा बना लेते हैं या फिर मग में बना लेते हैं, लेकिन जो सही चाय वाला टेस्ट आता है ना कहवे वाला, वो इस किस्म की केतली में आता है। ये जो तामचीनी की केतली होती है ना, या चनक जिसको कहते हैं, असली टेस्ट जो है वो इसी में आता है। बस मैंने एक रेसिपी यूट्यूब पे ही देखी प्योर ऑथेंटिक पेशावरी कहवा बनाने की, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने बनाया। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जैसे मैं बनाती हूँ उससे बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अम्मी से सीखा, वो जिस तरह से बनाती हैं, लाइक आपने सब चीज़ें डाल के उस पर उबलता हुआ पानी डाल दें, फिर उसको दम कर दें, तो फिर आपका ये कहवा तैयार हो जाता है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता फिर जब घर आके मैंने बनाया तो वो सेम उसी तरह मज़े का बना। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कहवा बना के, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर कितना खूबसूरत है, और जिस कदर इसका कलर प्यारा है उसी तरीके से इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। हम तो मोस्टली या रात को ग्रीन टी पी लेते हैं या ऐसे असर में, लेकिन जो सही चाय, ये ग्रीन टी या कहवा पीने का टाइम होता है ना, वो यही 11-12 बजे के टाइम होता है। और शमामा ने भी बहुत इन्जॉय किया कहवा। मेरी जो छोटी बहन है वो भी इस टाइम स्कूल से आ चुकी थी, अम्मी मेरी, भाई मेरा, और जो मेरी दूसरी बहन है वो इस टाइम घर पे मौजूद नहीं थी। तो बस हमने कहवा बना के, मतलब वहाँ पे मेरी कॉमन प्रैक्टिस थी कि मैं 10-11 बजे, 10 तो नहीं, खैर 11-12 बजे के टाइम मैं कहवा ज़रूर बनाती थी। मज़ा आता था, लाइक वो पेशावरी वाली फ़ीलिंग आती थी।
और फिर देखते ही देखते मैंने तकरीबन 10 दिन अम्मी की तरफ गुजारे और 6-7 दिन जो थे वो मैंने स्वाबी में गुजारे थे। तो जो शादी वगैरह थी वो अटेंड की, जितने भी मेरे हस्बैंड के नान के मामू वगैरह रिश्तेदार हैं उन सब के घरों पे घूमी, सबसे मिली, चूँकि आपको जाना पड़ता है। और वो बहुत ही प्यारे लोग हैं, जितने भी नानका है बहुत प्यारा है। सब बहुत प्यार करने वाले हैं, तो सबकी तरफ जाना ज़रूरी होता है, सबसे मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इंसान की ज़िंदगी मौत का तो कोई पता नहीं चलता। तो हमेशा आप अच्छे टर्म्स पे लोगों से मिलें ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। और ये फिर कोई भी एक रैंडम मॉर्निंग थी, मुझे याद नहीं है मैंने किस दिन वीडियो बनाई। और यकीन करें मेरा बहुत दिल चाह रहा था मैं व्लॉग करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कर ही नहीं सकी। बस ये थोड़ी बहुत क्लिप्स जो बनाई, तो अभी उन्हीं को कंपाइल करके जो है मैं आपको पूरा अपना स्टे बताऊंगी। और वहाँ पे मैं इस दफ़ा ये कोशिश कर रही थी ताकि मैं मोमेंट में रहूं और इन्जॉय करूं इंस्टेड ऑफ व्लॉगिंग। जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको अगर आप लाइवली जीते हैं तो फिर वो आपकी एक अच्छी मेमोरी बन जाती है मेरे ख़्याल में। अगर आप व्लॉग करते हैं वो आपकी बिल्कुल पर्सनल चॉइस है, लेकिन थोड़ी बहुत व्लॉगिंग मैंने कर ही ली थी। यहाँ पे हम गए हुए थे, मैं और मेरी बहन बाज़ार। मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी और शमामा के लिए मैंने 1-2 टॉय ख़रीदने थे। और वापसी पे जो है हम काफ़ी थक गए थे, तो हमने सोचा हम चलो सट्टा ले लेते हैं। भुट्टा कहते हैं कुछ लोग, सट्टा कहते हैं। तो ये बॉयल छल्ली है और शमामा ने पहले कभी छल्ली खाई नहीं थी, तो उसको देख के उसको थोड़ा सा हैरत भी हो रही थी कि ये क्या चीज़ है, और टेस्ट भी उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके अलावा मैं ज़्यादा कहीं गई नहीं, बस 2 बार बाज़ार गई थी और 2 बार जो है अपनी खाला की तरफ गई थी। और ये टॉय जो मैंने लिया है, शमामा में एग्रेसिव फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है ना, तो मुझे लगा शायद ये चीज़ उसको पसंद आए, और वाकई उसको बहुत अच्छी लगी। हैमर के साथ उसने इस टॉय को हैमर करना था, और फिर दूसरी तरफ से ये जो भी चीज़ है, नेल्स हैं जो भी हैं, वो वापस निकल आते थे, तो उसकी अच्छी खासी वो इसके साथ बिज़ी थी। और साथ में ये कि ये थोड़ा छोटे बच्चों के लिए है, तो थोड़ी सी उनकी मेमोरी भी शार्प होती है, कलर्स भी याद रहते हैं। और अब उसके बाद जो है आने वाले दिन हो रहे हैं, तो ये मैंने जो कपड़े वगैरह थे उनको फ़ोल्ड करके बैग में रखना स्टार्ट कर दिया था। जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी थी वो, और जो पुरानी जो अपने साथ लेके आई थी, उन सबको मैंने फ़ोल्ड करके रखा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं स्विमिंग पे हम जाते हैं, तो मैंने तितली के लिए 2 स्विम सूट भी ख़रीदे। लेकिन आपको एक बुरी ख़बर बताऊँ, कोरोना की वजह से जो है स्विमिंग पूल सारे बंद हो गए, तो वो प्लान तो ठप ही रह गया। आई मिस स्विमिंग सो मच। बहुत ज़्यादा मुझे याद आ रही थी अम्मी की तरफ भी, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं इतनी किसी भी एक्सरसाइज में इतनी रिलीजियसली नहीं करती, लेकिन स्विमिंग में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा मिस किया। और यहाँ आने से पहले ही पता चल गया कि स्विमिंग पूल जो है उन्होंने कुछ टाइम के लिए बंद कर दिए हैं, लेकिन चलो कभी तो खुलेंगे, कभी तो हालात बेहतर होंगे, तब जाएंगे इंशाल्लाह स्विमिंग पे। तो यहाँ पे रान मैं बनाने की ट्राई करी थी, फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मैंने कभी पहले इससे बनाई नहीं थी। तो मैंने 2-3 रेसिपीज़ देखी और उन 2-3 रेसिपीज़ को कंपाइल करके जो है मैंने ये वाली रेसिपी बनाई। सबसे पहले मैंने उसको वॉश करके डिफ्रॉस्ट करके कट्स लगा के 2 घंटे के लिए नमक वाले पानी में भिगो दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको छलनी में रख के इसको छान लिया, और स्टीम रोस्ट मैंने इसको करना था, तो सिर्फ इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर देने के लिए या रोस्ट टेस्ट देने के लिए मैंने इसको जो है थोड़ा सा रोस्ट किया घी में, सिंपल घी में, और घी या ऑयल में। और फिर उसके बाद आपने उसको ठंडा कर लेना है, फिर आपने उसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट में जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, दही, काली मिर्च, नमक और चाट मसाला डाला, और फिर उसको मैंने इस पर लगा दिया। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको मैरिनेट किया होगा, और फिर मैंने इसको रैप कर दिया अखबार में। अभी यहाँ बहुत सारे लोग कहेंगे आपने अखबार क्यों यूज़ किया, फ़ॉइल पेपर क्यों नहीं यूज़ किया, तो यार फ़ॉइल पेपर घर पे अवेलेबल नहीं था। और दूसरा ये कि जो कॉमन प्रैक्टिस होती है उसमें कोई भी फॉइल्स यूज़ नहीं करते। जो बाज़ार में नमक मंडी में इधर उधर ये रान वगैरह रोस्ट होती है ना, वहाँ पे अखबार ही यूज़ होते हैं। चाहे आप चिकन को स्टीम रोस्ट करते हैं, चाहे आप जिस चीज़ को भी करते हैं, तो कॉमन प्रैक्टिस में एक कॉमन मैन वाली बात है, अखबार हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास फॉइल पेपर है, आप फॉइल पेपर यूज़ करें। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर यूज़ करें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जस्ट एक चीज़ को स्टीम करना है। अगर आपके पास बटर पेपर है, आप बटर पेपर लगाएं। अगर किसी चीज़ में आप रैप नहीं करना चाहते, तो नीचे जो भी स्टीमर की जो भी आपके पास डिश है उस पर आपने सिंपल
बटर पेपर लगाना है, उस पर रखना है और फिर बटर पेपर लगा के ऊपर वेट रख देना है। तो इस मुझे वो करने से बेहतर ये लगा मैं इसको न्यूज़पेपर में रैप कर दूँ। तकरीबन 2.5 आवर्स लगे। जो भी चीज़ें फिर मैंने पानी में डाली वो खड़े मसाले थे और फिर उसके बाद 2.5 आवर्स में जो है ये कम्प्लीटली तैयार हो गई थी। आटे से मैंने इसको सील कर दिया था और अभी जो है द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, अब हम इसको निकालेंगे, देखेंगे। मुझे ख़ुद नहीं पता था बनी होगी नहीं बनी होगी। मुझे ये भी नहीं पता था कहीं पानी सूख ना गया हो और नीचे से जल ना गई हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ना पानी सूखा था ना कोई जला था। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और साथ में हमने जो है वो काबली पुलाव बना लिए थे और चावल थे और साथ में फ़्रेंच फ्राइज़ बनाए थे और सैलड था और रायता था और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो डिनर था। बहुत मज़ा आया। और फिर उसके बाद जो है दिन गुजर गए और अभी हमने वापस की टिकट करवा ली। बुरा हमारे साथ ये हुआ कि लॉकडाउन हो गया, बसेस वगैरह सब कुछ बंद हो गए और ट्रेन में भी टिकट सिर्फ इकोनॉमी क्लास में थे और वो भी हमें काफ़ी लेट मिले थे। तो इस असद बता रहे थे अगर ये भी बंद होगी तो फिर बैठे रह जाएंगे हम लोग। तो बस हमने गनीमत यही समझे, हमने इकोनॉमी क्लास में ही टिकट कर ली। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। मेरी पहली और आखिरी बार थी, उसके बाद मैंने कभी ट्रेन में सफ़र नहीं करना। वो बाय रोड फिर बेहतर आ जाता है बंदा, लेकिन चूँकि बाकी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बंद थे तो बहुत ज़्यादा रश थी। बिज़नेस क्लास में कोई टिकट नहीं थी, एसी क्लास में कोई टिकट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस इकोनॉमी क्लास में टिकट्स मौजूद थी। तो फिर वो हमें मजबूरन करनी पड़ी और 8-9 घंटे का सफ़र जो है वो हमारा बहुत ही अज़ियतनाक गुज़रा। लेकिन बस आखिर में हिम्मत भी टूट गई थी, लेकिन आखिरकार हम लाहौर वापस पहुंच ही गए और वन पीस में पहुंचे और अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की हर एक नेमत का इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी नेमतें आपके पास हैं अल्लाह ताला ने आपको जिससे नवाजा है उसका शुक्र अदा करें ताकि अल्लाह ताला आपको और दे और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। और तितली ने रास्ते में बहुत 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 तंग किया, क्योंकि क्राउडेड प्लेस में ये बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है, फिर आपको भी तंग कर देती है और मुझे तो बहुत ही तंग किया इसने। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम पहुंच गए और ये लाहौर जंक्शन है, यहाँ पे असद हमें लेने आए हुए थे। और फिर उसके बाद जो है आप शमामा की खुशी देख सकती हैं, अपने बाबा को देखती ही उनके पास चली गई। बाबा भी खुश थे, हम भी खुश थे और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र ख़त्म हुआ। ट्रिप बहुत अच्छा था, यादगार था। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा, मेरी बातें सुन के आपको मज़ा आया होगा और व्लॉग की क्लिप्स देखकर भी आपको मज़ा आया होगा, उम्मीद करती हूँ। और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पामान, खुदा हाफ़िज़।